राजस्थान विधानसभा में हंगामा ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दे चाहे अनचाहे आ ही जाते हैं, जानबूझकर होते हैं या फिर पूरी प्लानिंग है। अब हंगामा मचा है इंदिरा गांधी को दादी कहने की बात पर। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये बात आई, वहां सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने सीधे सीधे इन शब्दों का उपयोग किया कि आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर आपने कई योजनाओं के नाम रख लिए थे, और जब आपकी दादी इंदिरा गांधी की बात आई तो निश्चित रूप से हंगामा मचना ही था। कांग्रेसी कैसे चुप रह सकते थे। और हंगामा इतना मचा कि गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर क्यों इतनी हलचल हुई, क्यों इतना हंगामा हुआ, और ये हंगामा कब थमेगा, कैसे थमेगा, क्या इसके निहितार्थ हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी बीदावत। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? फिर से हंगामा हो चला है राजस्थान की विधानसभा। बिल्कुल हंगामा बरपा है और बड़ा शुरुआत में करीब 38 मिनट के आसपास सेशन चला था और उसके बाद अविनाश गहलोत जो कि मंत्री है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के, बेसिकली चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, भाषा संयम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जी। कि आप जो कह रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तमाम, और आप एक मंत्री हैं और मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के पहली बार के मंत्री, पर वो कार्यकर्ता वाली भाषा अगर आप इस साइड बैठ के बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मंत्री जो अविनाश गहलोत है वे भूल गए होंगे कि विधानसभा में बोल रहे हैं। उनको लगा होगा कि किसी चुनावी भाषण को संबोधित कर रहे हैं, ये भाव मन में उस समय आ गया होगा। हाँ, तो चुनावी सिस्टम, हालांकि अब ये राजनेताओं में शुचिताओं का जो क्षरण है, जो कोई पूरी दुनिया में सभी जगह यही हाल है, परंतु नहीं होना चाहिए। मुझे अटल जी की बात याद आती है, जिस दौर में अटल जी संसद में हुआ करते थे और एक गरिमा उस दौरान सदन की रहा करती थी। एक बार कुछ सोनिया गांधी की तरफ से कुछ शब्दों का उपयोग हुआ था और भड़क गए थे अटल जी कि आप सदन में इस तरह के शब्दों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्या सोच रहे होंगे अटल जी यदि देखते होंगे कि हमारे पार्टी के जो है मंत्री और वो इस तरह का शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? ठीक है, अब ये शब्द चूंकि पहली चीज तो असंवैधानिक नहीं है। राजस्थान विधानसभा में और तमाम विधायी सदनों में शब्दों की एक लिस्ट होती है। नहीं, संवैधानिक असंवैधानिक का विषय नहीं है। विषय ये है कि यदि मंत्री कह रहे हैं कि आपकी दादी, तो राहुल गांधी की दादी बोल सकते थे। अब कांग्रेसी डिनाई भी नहीं कर सकते। संकट ये है कांग्रेसियों के साथ कि वो डिनाई करे, ठीक है, तो भी छोटे के साथ राहुल गांधी कहते मेरी दादी सबकी दादी है तो उनको ये सर कहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि भाषा की शुचिता और मर्यादा की बात करते हुए टीकाराम जूली ने ये मुद्दा उठाया, फिर कांग्रेसी वेल में आ गए और जो है वो नारेबाजी और तमाम चीजें हुई। जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा, तो ये 6 जो विधायक सस्पेंड किए गए, उनमें से बड़ी बात है कि 3 मुसलमान हैं और अमीन कागजी हैं जो कि किशनपोल से विधायक हैं, जो फतेहपुर वाले हैं, क्या नाम उनका, हाकिम अली खान, और जाकिर हुसैन गेसावत नागौर से। इधर गोविंद सिंह डोटासरा सस्पेंड किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का निलंबन, क्या लगता है ये जो प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को निलंबित किया गया है, भाजपा ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डाल दिया है, या कांग्रेस इतनी आसानी से थोड़ी ना पचा ले गया है? उनके वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बाकी 5 लोगों को और जो है उन्होंने सस्पेंड किया है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को सस्पेंड कर देना, क्या लगता है वास्तव में कोई इतनी गहमा-गहमी बढ़ गई थी कि इतना कठोर कदम उठाना पड़ा? वेल में आके और जिस तरह से चीजें हुई है, 2 बार सदन एक्सटेंड हुआ, फिर 12:30 बजे, 1:45 बजे के आसपास सदन जब सदन स्थगित किया गया 2 बजे के लिए, 2 बजे वापस समवेत हुए, तो फिर थोड़ी देर चल के फिर 4 बजे के लिए, 4 बजे जो है आके कुछ विधायी कार्य जो करने थे वो किए और इस दौरान कांग्रेसी नारेबाजी करते रहे, तो अध्यक्ष ने 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। इससे पिछला जो सदन 2024 के अंदर मुकेश भाकर 6 महीने के लिए सस्पेंड, यानी सदन के अंत तक के लिए सस्पेंड रहे थे। इस बार उनका निलंबन बहाल किया गया, तो मुकेश भाकर का स्पीच जो है वो सुनने लायक था। तो हमें लगता है कि डोटासरा का जब निलंबन खत्म होगा, और ये अगर विधायक सदन से बाहर रहते हैं तो डोटासरा को नहीं देखने को मिलेगा। और भाजपा ने एक तुक्का ये भी मारा था कि वे डोटासरा जो है वो
जूली को नहीं जूली को आगे नहीं आने देना चाहते। तो बड़ी चीज है। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी ने टीकाराम जूली की जो है मुसीबतों को कम करने का काम तो नहीं कर दिया है? देखिए, ये मुद्दा तो टीकाराम जूली ने ही उठाया था। जब विरोध शुरू हुआ, वो सवाल के जवाब में बोल रहे थे, तो सबसे पहले टीकाराम जूली ही बोले कि वो देश की प्रधानमंत्री रही हैं, सीनियर नेता रही हैं इंदिरा गांधी, तो इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल ना करें। परंतु फिर जोगाराम पटेल एज यूजुअल आप जानते हैं, इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो ट्वीट किया है एक्स पर, उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। एक दिवंगत प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया है, गहलोत ने निंदा की। और साथ ही साथ इस विषय के साथ 1-2 दिन पुराना जो मामला है, जिस मामले में सिविल लाइंस से विधायक गोपाल शर्मा और रोहित बोहरा के बीच में जो बहस हुई थी, उसको भी रेखांकित किया है अशोक गहलोत ने। वे चाहे सदन में नहीं आ रहे हों, लेकिन बाहर से नजर पूरी है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में कि डोटासरा का निलंबन हो गया, सचिन पायलट और अशोक गहलोत किस तरीके से संभालेंगे इन चीजों को? देखिए, सचिन पायलट फिलहाल संभालने वाले, या अशोक गहलोत भी किसी पद पे नहीं है। अभी पद पे 2 लोग सबसे बड़े हैं कांग्रेस में। बतौर प्रतिपक्ष नेता सदन चल रहे, तो अभी तो टीकाराम जूली नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पे गोविंद सिंह डोटासरा है। सलाह क्यों देंगे? तो खुद अपनी लाइफ उनसे आगे करने की क्यों नहीं सोचेंगे? जिस तरह से रामेश्वर डूडी प्रतिपक्ष में नेता रहते हुए 2013 से 18 के बीच में, 18 के चुनावों से पहले सीएम के लिए दावे ठोकते हैं, तो क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ठोकेंगे? कांग्रेस ने कल महिला प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी। तो यह सारी चीजें, लेकिन कुल मिला के नुकसान जो हुआ है कि बजट पेश हो गया। बजट पे पहले दिन अच्छी चर्चा चली, 4 दिन के लिए चर्चा की गई थी। अक्सर पारंपरिक रूप से 3 दिन चर्चा होती है, चर्चा को 4 दिन के लिए किया गया, और अब चर्चा जो है 1 दिन की स्थगित हो गई। तमाम चीजें हैं कि आपने विधायी कार्य करवा लिए। अब बजट पे सुनने को मिलता बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे स्पीचेस, बहुत सारी डिमांड सुनने को मिलती, और डिमांड्स पे चर्चा होती तो शायद सीएम या जो सदन के नेता हैं वो घोषणा करते बजट के रिप्लाई में अपने संबोधन पे। तो लेकिन कुल मिला के ये जो गतिरोध बन गया है एक तरीके से, अब कांग्रेसी जो विधायक हैं वे भी धरने पर बैठे हैं, और बताया जा रहा है कि शायद जब तक ये बजट सत्र चलेगा तब तक के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या लगता है गतिरोध किस तरह से समाप्त होगा? वो धरने पर बैठे हैं, इधर से सस्पेंड हो गए। जब सस्पेंड हो गए तो अब सदन में तो आ नहीं सकते। जब सदन चल रहा होगा तो अध्यक्ष मार्शल बुला के बाहर निकालेंगे, तो अध्यक्ष के पास असीमित शक्तियां हैं, इस पे आप कोर्ट भी जा नहीं सकते। कांग्रेस का जो विधायक दल है वो क्या योजना रणनीति बना सकता है? क्या बिना इन 6 नेताओं के वो कांग्रेस के पास ये, जैसे 6 नेताओं में जो अच्छे स्पीकर हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा है। बाकी तो टीम पड़ी है कांग्रेस के पास में, शांति धारीवाल है, हरिमोहन शर्मा है, रतन देवासी है, धरने पर मनीष यादव है, रोहित बोहरा है, उसके अलावा टीकाराम जूली खुद हैं। ये लोग सदन में किस तरह से करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे। थोड़ा सा ठहराव आ गया था, अब एक छौंक लग गया है, देखते हैं कि छौंक में क्या बन के आता है। बट ये है कि बजट पे चर्चा होनी थी, चर्चा होती तो रिप्लाई में बहुत सारी चीजें राजस्थान को मिल सकती थी। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यदि ये हंगामा इतना नहीं होता तो शायद कुछ सार्थक चर्चा, कुछ सार्थक बातें निकल कर आती बजट पर जिस तरीके से चर्चा होनी थी। लेकिन हंगामा हुआ, और हंगामा हुआ तो केवल और केवल इंदिरा गांधी को सभी कांग्रेसियों की दादी बता देने के नाम पर। और निश्चित रूप से जब आप सरकार में मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि आप विधानसभा में, आप सदन में बोल रहे हैं, आप बाहर पब्लिक में, भाषण में, पार्टी की बैठकों में या फिर चुनावी सभाओं में क्या बोलते हैं, उस भाषा में और सदन की भाषा में अंतर रहता है। मामला एक बार तो खिंच गया, लेकिन कितना आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये गतिरोध, और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के लिए कांग्रेस पार्टी क्या योजना रणनीति बनाती है, कितना तीखा विरोध विधायक करते हैं, कितना तीखा विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस सारी गतिविधि पर? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और राजनीतिक चर्चा के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।